हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस का सिलेबस। टर्म 1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टर्म 2 आने वाला है, टर्म 2 का पेपर। सो उसकी तैयारी तो चल रही होगी आप सबकी। तो हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ओके, पहला यूनिट है हमारा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड चैप्टर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो पिछली बार भी जो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसमें से मेन पार्ट को तो रिडक्ट कर दिया था। इस बार भी जो नोमेनक्लेचर है वो भी हटा दिया है। तो चैप्टर तो आपके लिए आसान बन गया है उसे। तो दिखाई देता हूँ आपको। हम्म, ये रहा। इसमें आएगा ओनली कोवलेंट बॉन्डिंग एंड कार्बन कंपाउंड्स, वर्ट वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोजियस सीरीज। इसमें एक पार्ट था नोमेनक्लेचर का जो हटा दिया। ये मेन पार्ट था और थोड़ा हार्ड पार्ट था नोमेनक्लेचर, जिसे हटा दिया है यूएसए ने इस बार। लेकिन हटाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये आगे तक काम आता है नोमेनक्लेचर। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए आसान बना है। और सेकंड यूनिट है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। हमारी बुक का चैप्टर 8 है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चैप्टर 8 तो मेरे ख्याल से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें से बहुत कम चीज़ें रिडक्स हुई है। चैप्टर 9 में ओनली हेरिडिटी पढ़ना है आपको, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना। तो हम देख लेते हैं चैप्टर 9। इसमें ओनली आपको हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना। इसमें मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओनली इतना ही पढ़ना है आपको, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना इसमें। जो कि ये भी चैप्टर आसान बन ही गया है क्योंकि इसमें से दो पार्ट है इस चैप्टर में, जिसमें से एक पार्ट तो हटा दिया है। हमें हेरिडिटी पढ़ना है। ओके, और हमारा अगला है इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी चैप्टर 12 एंड 13। चैप्टर 12 का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, एंड 13 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इन दो चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और आपको काफ़ी आगे आगे तक काम भी आएंगे। इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दो चैप्टर में से। तो तब भी हम देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें इसमें, इन 12 और 13 चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हमें इसमें पढ़ना है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओके, रेजिस्टेंस, resistivity, factor on which the resistance of a conductor depends. Okay, और series combination and resistors, parallel combination and resistors, and its application in daily life. heating heating भी पढ़ना है, heating effect of electric current and application in daily life. electric power and interrelation between power, voltage, current and resistance के ऑलमोस्ट आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। ओके, और तीसरा चैप्टर है तो 13 चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसे भी ऑलमोस्ट आपको सारा पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट, फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, और अगला चैप्टर आएगा हमारा सेकंड टर्म में, वो है
चैप्टर 15 जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। ओके, ये बहुत छोटा चैप्टर है जो आसानी से हो जाएगा आपका, और बहुत आसान चैप्टर भी है। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें इम्पोर्टेंट है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं इस चैप्टर में से। ओके, तो सेकंड हमारे 10th क्लास के सेकंड टर्म का सिलेबस तो देख लिया आपने। तो हमें देखना, तो ये हमारा सिलेबस है चैप्टर 4, चैप्टर 5, 8, 9, 12, 13 एंड 15। ओके, चैप्टर जो टर्म 1 है वो तो हमारा चले गया, यानी टर्म 1 तो हमारा हो गया जिसमें एमसीक्यूज आए थे। लेकिन हमारा टर्म 2 है जिसमें आएंगे, जिसमें जो हमें पेपर देना पड़ेगा वो रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा, जो कि जो कि जो हमारा टर्म 2 है वो हमारा आएगा रिटर्न फॉर्म में, जो कि जिससे के लिए हमें पढ़ने के साथ साथ हमें लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी लिखने की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं उनके उनको ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें रिटर्न फॉर्म में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड टर्म। थैंक यू।